हेलो भाई दोस्तों, कैसी चल रही है भाई तैयारी। उम्मीद करता हूँ भाई बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको अपनी आने वाली आगामी परीक्षाओं में ज़रूर से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक्स किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। जब उसने 4 दिन काम कर लिया तब वाई भी उसके साथ शामिल हो गया। यदि समस्त काम 16 दिन में पूरा हो गया तो वाई अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक्स को 24 दिन में काम पूरा कर सकता था, उसने 4 दिन काम कर लिया, यानी एक्स का भी 20 दिन का काम बचा। सेम वही काम अब एक्स और वाई करेंगे। अब पूरा काम 16 दिन में हुआ है, एक्स 4 दिन पहले ही कर चुका है, यानी एक्स और वाई ने 12 दिन तक ही करा होगा। अब हमने काम को इक्वेट कर दिया, बस यहाँ से अब इनके एफिशिएंसी का रेशो आएगा 4 तिया 12, 4 पंजे 20, यानी कि एक्स प्लस वाई से एक्स की एफिशिएंसी आ जाएगी 5/3, यानी एक्स की अगर 3 है तो यहाँ से वाई की अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे टोटल में से तो कितनी आ जाएगी 2। तो एक्स इसी काम को 24 दिन में कर सकता था और एक्स की एफिशिएंसी है 3, तो टोटल वर्क हम पे कितना आ गया 72। अब इस 72 ही यूनिट को वाई कितने दिनों में करेगा 2 की एफिशिएंसी के साथ, आप कहेंगे 36 दिन में कर देगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, क्या कह रहा। देखिए दोस्तों, अलजेब्रा का बहुत ही खूबसूरत प्रश्न। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों अगर हम पहले वाले को पकड़ें a प्लस बी, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, a प्लस बी तो एज इट इज़ रहने देते हैं, सी को इधर पहुँचा देते हैं। तो आप कहेंगे a प्लस बी की वैल्यू -c और b प्लस सी की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -a। तो ये कितना आ गया 1/ac। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 1/b और c है तो a और c और a है तो b, और c और a है यहाँ पे तो b और a और b है तो c। तो अगर हम नीचे एलसीएम ले लेंगे a b c तो ऊपर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है दोस्तों, और आपको पता ही है कि a प्लस बी प्लस सी तो 0 है हम पे, तो 0 और अपॉन में कुछ भी हो तो कितना आता है हमारा 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत प्रश्न ये मैं आपके लिए मॉक से लेकर आया हूँ स्पेशली। हनी और जुन्नू मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि हनी और जुन्नू मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। हनी ने 12 दिनों तक कार्य किया, अच्छा, और जुन्नू शेष कार्य को अकेले 36 दिनों में पूरा कर गया, यानी कि हनी ने तो 12 दिन तक करा और फिर जुन्नू ने 36 दिन में करा। ठीक है दोस्तों, हमने क्या करा, टाइम को इक्वेट कर दिया, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। बस अब आप इस 20 के अंदर गुणा करिए ब्रैकेट में और सिंप्लीफाई करिए, यानी कि 20h और 12h, यानी कि कितना हो जाएगा 8h बराबर 20 और 36 यानी कि 16j, यानी कि ये 2, और हन्नी और जुन्नू की यहाँ से एफिशिएंसी का हमारे पास रेशो आ गया 1/2। ठीक है दोस्तों, तो हन्नी और जुन्नू मिलके पूरे काम को 20 दिन में कर सकते थे और एफिशिएंसी आ रही है 3। अब सेम काम हमें जुन्नू से कराना है, जो कि एफिशिएंसी कितनी है जुन्नू की हन्नी अपॉन जुन्नू, अच्छा यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, जुन्नू की एफिशिएंसी है 1, तो यानी कि टोटल आ गया 60, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आया होगा। ये देखिए दोस्तों, जो आज ही ग्रुप डी की आंसर की आई है उसमें से ही लेकर आया हूँ मैं आपके लिए प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अच्छे प्रश्न आपके लिए खोजते ही रहता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत और वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों क्या कह रहा, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और 14 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त दे देता है। इसका मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, अगर हम ये मार्क प्राइस मान लें और ये सेलिंग प्राइस 5% की छूट दे दी, यानी कि 20 से 19, 20 का सामान 19 में, ठीक है, और 14 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त दे रहा है, यानी यहाँ पे कितने का डिस्काउंट दे रहा है, यानी आप कहेंगे 16 का सामान भी 14 में बेच दिया। ठीक है, और पूरे व्यापार में से 33% का लाभ अर्जित हो जाता है। ठीक है, यह मानते हुए कि ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है तो एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी देखिए दोस्तों, जो हमें प्रश्न में चाहिए वो हमें CP से SP का रेशो चाहिए, किसी भी CP से MP का रेशो चाहिए किसी भी तरह। तो आप कहेंगे 33% का लाभ अर्जित कर रहा है, यानी कि अगर 3300 अगर उसका कॉस्ट प्राइस है तो जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वो आप कहेंगे 133 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से इफेक्टिव सेलिंग प्राइस निकालें तो आप कहेंगे 2 7 जा 2 10 जा 160 और 19 7 133। देखिए दोस्तों, हमारा सेलिंग प्राइस मैच कर गया, इस कंडीशन से भी 133 आ गया और इस वाली से भी, यानी कि हम कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रहा होगा और मार्क प्राइस 160, यानी कितने परसेंट अब हम मार्कअप का रखा है मैंने, आप कहेंगे 60%। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको तरीका अच्छा लगा होगा। आगे चलते हैं, ये देखिए दोस्तों क्या कह रहा, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस, यानी कि 80% में बेचे उस मूल्य के,
तो हमें 10% का लॉस हो जाता है, तो हमें परसेंटेज प्रॉफिट बताना है जब हम उसे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचें। देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस को हमने मान लिया, समझ लिया 100 रुपये था, ठीक है। अब मैंने कहा 80% में बेचा उसके, यानी कि 80 रुपये में बेच दिया, तो हमें लॉस हो गया 10% का, यानी कि 90% में बेच दिया होगा हमने, और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमने 100 से गुणा कर दिया, हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। अब कह रहा है व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमने क्या मान रखा है 100, तो हम CP से SP का रेशो ले लेंगे, 100 से 100 गया, 0 से 0, यानी 8 का सामान अब हमें 9 में बेचना, 9 में बिक रहा है, यानी कितने % प्रॉफिट है, 1/8, 1/8 यानी कि 12.5% प्रॉफिट, यानी कि चलो ठीक है दोस्तों, समझ आया होगा। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक चावल व्यापारी 1825 रुपये में 25 क्विंटल चावल खरीद के लाता है, 27% चावल परिवहन में खराब या गुम हो जाता है, तो उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 25 क्विंटल 1825 में लाया, तो 1 क्विंटल आप कहेंगे लाया है 1825/25, यानी 1 क्विंटल की कीमत ही आ गई। अब कह रहा है कि 27% उसका किसी तरह ट्रांसपोर्टेशन के समय बेकार हो गया, यानी कि जो ओरिजिनल वो लेकर आया वो तो 73% ही लाया, ठीक है। अब उसे 20% का लाभ कमाना है, यानी 20% का लाभ कमाना है कि ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस है उसे 120% में बेचना पड़ेगा। बस दोस्तों आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, उत्तर आ गया आपका। 25 से अगर हम काट लें तो 25 सत्ते 175, और कितना बचा 5 6 7, यानी कि 25 या 75, ये 73 से 73 कटिए, यानी कि 120 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बेचना पड़ेगा उसे 20% का लाभ अर्जित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा वायरल क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम में आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये क्या होता है, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी अलजेब्रा की a³ + b³ + c³ बराबर 3abc, ये कंडीशन कब होती है, जब या तो a + b + c 0 के इक्वल हो, या फिर a = b = c हो। ज़्यादातर जो कंडीशन होती है उसमें ये वाली कंडीशन चलती है, a + b + c = 0, यही यहाँ लगनी है। क्या है यहाँ पे 5x - 3 का होल क्यूब + 2x + 5 का होल क्यूब, यानी ये a हो गया, ये b हो गया, और ये हमें c बनाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये आपको 27 दिख रहा है, ये 3 का क्यूब ही है, तो जब मैं 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा ब्रैकेट से, 3 की जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 4 - 3x से, इंटू में 3, तो ये बन जाएगा आपका 4 × 12 - 9x। तो ये हमारे लिए अब c का काम करेगा, बस हमें a + b + c अब 0 करना है, तो कर देते हैं। a क्या है हमारे पास 5x - 3, ठीक है, + 2x + 5, और c अभी मैंने बताया +12 - 9x = 0। बस अब आपको सिंप्लीफाई करना है, 5x और 2x कितना हो गया 7x, और 7x - 9x यानी माइनस का 2x, ठीक है। 5 ये 5 है, -3 यानी कि 2, और 12 और 2 14, प्लस का उधर जाकर होगा -14, 0 ये माइनस से माइनस, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 7। ठीक है दोस्तों, पर हमसे x नहीं पूछा है क्वेश्चन में। बच्चे क्या करते हैं, अगर इसमें 7 भी होता तो बच्चे 7 मार के आते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा 2x + 1, यानी कि 7 दूनी 14 + 1 यानी कि 15। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए अकेला उतनी दक्ष है, ए अकेला उतना ही दक्ष है जितना बी और सी, यानी ए = b + c, यानी कि जितनी ए की एफिशिएंसी है उतनी ही b + c की मिल के एफिशिएंसी है। ठीक है, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज। मिल के ए + b किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, और सी इसी काम को 60 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है ए और सी ने 10 दिन तक काम करा, ठीक है, तो बी जो है बचे हुए काम को कितने दिनों में करेगा। तो आप कहेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ, आप कहेंगे 36 6 और ये 180 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो a + b + c की कंबाइन एफिशिएंसी है वो तो आ रही है 8, और यहाँ पे 8 आ रही है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ 4 होगी, यहाँ 4 होगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं a की एफिशिएंसी 4 दिख गई हमें, c की एफिशिएंसी 3 दिख गई, यहाँ से 4, यहाँ से 3, और b की एफिशिएंसी कहीं से भी निकाल सकते हैं। ऐसे b + c की 4 है, c की 3 है, तो b की 1 होगी, और हम इस कंडीशन सेटिस्फाई करा सकते हैं कि a + b की 5 आ रही है। हाँ बिल्कुल, तो ठीक है हमारी। तो a + b मिलके किसी काम को 36 दिन में कर सकते थे। ठीक है, या फिर सारा काम c से निकाल लेते हैं, c से निकाल लेते हैं, c से हमें आसान पड़ेगा। कैसे, आप कहेंगे c किसी काम को 60 दिन में कर सकता था, और एफिशिएंसी थी 3, तो टोटल काम हो गया 180। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि ए और सी ने 10 दिन तक कर लिया, यानी कि 4 5 6 7 7 की एफिशिएंसी से 10 दिन में 70 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम है 110। अब इस 110 यूनिट काम को
बी करेगा 1 यूनिट एफिशिएंसी के साथ कितने दिनों में, 110 दिनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है दोस्तों, एक वीडियो पे लाइक तो ज़रूर से बनता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारे प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं और बिल्कुल आने के आगे भी संभावना है। टू डू अ सर्टेन वर्क, ए एंड बी वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। ठीक है दोस्तों, ऑल्टरनेट डेज का मतलब है एक दिन ए काम कर रहा है, फिर दूसरे दिन बी काम कर रहा है, फिर ए, और ऐसे साइकिल चलती जा रही है। विद बी बिगिनिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे, बी ने काम करना शुरू कर दिया, ए इस काम को 48 दिन में कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन, यानी कि अगर ए और बी मिल के काम करें अल्टरनेट डेज पे और बी काम को शुरू करे तो कितने दिन में काम हो जाता है, 11 सहित 1/3 दिन में। तो ये बताना है कि बी उसी काम का 4 गुना कितने दिनों में करेगा। देखिए दोस्तों, एक तरफ हमने लिख लिया ए, एक तरफ लिख लिया बी। अगर पूरा काम 11 सहित 1/3 दिन में हुआ है और क्योंकि बी ने काम करना शुरू करा था तो बी कुछ ज़्यादा काम करेगा, इस पूरे हिस्से में से बी का जो शेयर होगा वो ज़्यादा होगा। तो आप कहेंगे अगर ये हम इसे अप्रॉक्स 12 भी मान लें तो बी आधा तो करेगा ही काम कम से कम, यानी बी अगर 6 करेगा तो बचा हुआ काम यानी कि 5 सहित 1/3 ए ने करा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, यानी कि 5 या 15 एक 16/3 काम 16/3 दिन में 16/3 दिन ए ने करा, तो 48 यूनिट काम, यानी कि ए पूरा काम 48 दिन में कर सकता था। तो हमने देखा कि 16/3 दिन में कितने यूनिट काम करेगा वो, तो आप कहेंगे 1/9, यानी कि पूरा अगर काम 9 है तो 1 यूनिट ए ने कर दिया 5 सहित 1/3 दिन में। तो आप कहेंगे बाकी का बचा हुआ 8/9 यूनिट काम वर्क बी ने करा होगा 6 दिन में। सही बात है बिल्कुल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 4 यूनिट वर्क करने में, अगर मैं इसे काट लूँ 2 3 जा, तो 4 यूनिट वर्क करने में बी कितना समय ले रहा, आप कहेंगे 27 दिन, 27 डेज। और यही हमसे प्रश्न पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है ना हमसे कि 4 गुना काम करने में, तो ये हमने निकाल दिया ना कि 4 यूनिट काम करने में भी 27 दिन लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने पिछली बार आपको होमवर्क में भी दिया था और कुछ बच्चों ने कमेंट में बिल्कुल सही उत्तर बता दिया, तो दोस्तों उनका मैं आभार व्यक्त करूँगा, जो वाकई में सीरियस लेते हैं हमें और कमेंट भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको आपको बताता हूँ ये कैसे होएगा। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा, एक संख्या में 35% की कमी की जाती है, फिर 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत बताना हमें। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन करने के बहुत तरीके हैं। आप इसे रेशो से भी कर सकते हैं, x+y जो नेट इफेक्टिव वाला फॉर्मूला होता है उससे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इसे रेशो से बताता हूँ। एक नंबर को जो बेस्ट है वही बताऊँगा मैं आपको, रेशो इसके लिए बेस्ट है, वरना जो इफेक्टिव वाला है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। एक नंबर को पहले 35% घटाया, ठीक है, यानी कि 35% यानी कि 7/20 यानी 20 से हो गया कितना, 13। ठीक है, फिर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। फिर ये कह रहा है कि 25% से बढ़ाया गया, यानी कि 4 से 5 कर दिया गया। और फिर कह रहा है कि हमें फिर से 15% से बढ़ा दिया, यानी कि 3/20 यानी कि 20 से 23 हो गया। तो हमें नेट निकालना है। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे कुछ कट जाता तो मैं काट लेता, लेकिन कट ही नहीं रहा। तो 48 to 16 यानी कि 1600 से वो नंबर कितना हो गया, आप कहेंगे 13×5 = 65। ठीक है, और 23 से गुणा करनी है। देखिए दोस्तों, आपको 23 के पहाड़े पे पकड़ होनी चाहिए, हो जाएगा 23×5 = 115 यानी कि 5 11 और 23 कितना हो जाएगा, 23 कितना 78, यानी कि ये आ जाएगा आपका 149 और 7, हाँ 1495 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप बेस को 100 बना लीजिए, क्योंकि 100 पे चलती है। बेस 100 बनाने के लिए मैंने 16 से दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। बस जैसे आप बेस बनाएंगे 100, यहाँ तो 100 आ जाएगा, 16 × 16, और जैसे ही आप इसे काटेंगे तो 16 9 में 144 और कितना बचा 5, यानी कि 16 3 48, यानी कि 93 पॉइंट समथिंग जा रहा। तो यानी कि 100 से वो नंबर 93 हो गया, यानी 7% का तो कमी आई गई ना नेट। अगर हम देखा जाए तो अगर मैं देखूँ कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, तो ये देखिए दोस्तों 7% डिक्रीज़, ये वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप इसे x+y वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, उससे भी उत्तर जल्दी आ जाएगा, आप करके देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो उम्मीद ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, टाटा।